मैं आप लोगों को पुनः बता रही हूँ कि मैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। सल्तनत कालीन शासन वो शासन जो भारत में सबसे पहला आगमन था किसका, तुर्कों का और अरबों का, और ये विदेशी आक्रमण था। लेकिन कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा क्या कि जब ये इनके जो मेन आक्रमणकर्ता थे जो चले गए, उसके बाद इन्होंने भारत में नई शासन व्यवस्था डाली। यानी आप ये कह सकते हो कि भारत में पहला जो फॉरेन इन्वेंशन जिसको कहते हैं विदेशी आक्रमण यही था। तो इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया सल्तनत कालीन राजवंश में कितने राजवंश हुए थे, पांच राजवंश के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के प्रशासन को इन्होंने चुस्त दुस्त करके 300 साल शासन किया। इसके जाने के बाद फिर विदेशियों ने, अंग्रेजों ने हम पे 200 साल शासन किया, यानी कि हम 500 साल किसी के अंदर में गुलाम थे। तो अपना गुलामी हमेशा हमको याद रखना है। गुलामी याद रखेंगे तब हम हमेशा अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे और कभी अंदर किसी के गुलाम न बने, इसका जुगाड़ लगाएंगे। इसीलिए इतिहास को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की चीज है, इतिहास को ध्यान से पढ़िए। तो जैसे मैंने कहा कि सल्तनत कालीन वो शासक, वो राजवंश जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया 300 साल, उनके बारे में वृत्तांत विवरण मैं उनका परिचय यहाँ बोर्ड पे दे रही हूँ। आप लोग बोर्ड देखिए। जैसे ही मैंने दिया है कि 5 राजवंश थे, 5 राजवंश के नाम और हर राजवंश में कितने राजा हुए थे उनका जिक्र है। तो जैसे सबसे पहला है गुलाम वंश, उसके बाद है खिलजी वंश, उसके बाद है तुगलक वंश, उसके बाद है सैयद, और लास्ट है लोदी। इसी को डिफीट करके फिर मुगल्स आए थे हमारे ऊपर। यहाँ ये भी मैं अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले है गुलाम वंश। गुलाम वंश की शुरुआत भारत में हो गई थी 1200 से। तो सबसे पहले गुलाम वंश में पहला जो शासक था वो ऐबक था। ऐबक क्या था, तो ऐबक गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। तो ऐबक को ही इन्होंने यहाँ की सूबेदारी, यहाँ की राजगिरी, यहाँ की जागीरदारी सौंपी थी। ऐबक के बाद से आया कौन, तो फिर इल्तुतमिश। उसके बाद कौन आई, तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया, उसके बाद बलबन। ये 4 हुए। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी राजवंश में आया कौन, पहला जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। अब उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश में आया पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश में 2 राजवंश हुए। सैयद वंश का 2 वंश चला, सैयद वंश और एक खिजखा। और उसके बाद आ गया लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना की बहलोन लोदी ने और इब्राहिम लोदी। यानी इस प्रकार ये सल्तनत कालीन शासक है, और इन्होंने भारत पे अपना आधिपत्य किया और 300 साल शासन किया। अब मैं बताना चाहती हूँ कि सल्तनत कालीन शासन में ही इसके 2 राजवंश ऐसे हुए, राजवंश के राजा ऐसे हुए जो सल्तनत कालीन शासन के प्रभुत्व को बहुत ज्यादा बढ़ाई, यानी भारत में इनके क्षेत्र को बहुत विस्तारित किया। ऐबक ने तो स्थापना कर दी यहाँ पर सल्तनत राजवंश की, लेकिन इसको बृहत बढ़ाने का श्रेय जाता है खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की। ये जब शासक बना था उसमें भारत पे इसने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था, और इसका जो चाक चौबंद व्यवस्था था बहुत टाइट था, यानी कि वो बहुत ज्यादा नेतृत्व करता था और अपने हाथ से डिसीजन खुद लेता था। उसके बाद यहाँ तुगलक वंश में भी जो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक है, ये बहुत ज्यादा काम किया था। तो इन दोनों के शासन के समय सल्तनत काल का राजवंश बहुत ज्यादा विस्तार किया था। इसमें दोनों ने सल्तनत काल को एक मुकाम पहुंचाया कि आज भी इतिहास में इनके बनाए हुए बहुत सारी चीजें इतिहास में आपको देखने को मिलेंगे, और आप इतिहास में उसको आगे भी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस प्रकार इसका और 2-3 पॉइंट है जिसको मैं आपको अगले क्लास में कंप्लीट करके पढ़ाऊंगी, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्यों, क्योंकि इतिहास को हमेशा प्रैक्टिस करने की चीज़ है। एक बार आप ध्यान से टॉपिक ध्यान कर लीजिए तो आपके ध्यान पे ये आ जाएगा और आदि अंत तक बहुत दिन तक रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ अगले क्लास के लिए मैं अगले क्लास में फिर आऊँगी। ध्यान दीजिएगा।